नमस्कार, आदाब, सलाम। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सैयद मुजम्मिल जमाल। इंग्लिश मीट के इस अनदर वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की तरफ। अगर आपने अभी तक ढंग से कंटीन्यूअस टेंस या हर टेंस को पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि इसमें रहा आना तो अनिवार्य है। फ्यूचर है तो होगा आना तो अनिवार्य है। रहा होगा, रहे होगे, रही होगी, रहा हूंगा, रही होंगी, यही है इसकी पहचान। देखिए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा, रही होंगी, यही है। सीता जा रही होगी, मैं आ रहा हूंगा, तुम पढ़ रहे होगे, मैं अंग्रेजी सिखा रहा हूंगा, यही है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। क्या तुम हवाई अड्डा पर मेरा इंतजार कर रहे होगे? ये लड़की देखिए वेट कर रही है, किसका? आपका। होंगे लिखा हुआ है। मेरे उस टीम को माफ कीजिएगा जो हिंदी लिखती है। वैसे मैं भी थोड़ा बहुत इसी तरह का हिंदी लिखता हूं, बट इतना भी गलत नहीं लिखता हूं। क्या तुम हवाई अड्डा पर मेरा इंतजार कर रहे होगे? मैं रविवार को काम नहीं कर रहा हूंगा। तुम कल कहां भाषण दे रहे होगे? विराट कोहली अगले मैच में खेल रहा होगा। ये सारा फ्यूचर का ऐसा काम है जो उस वक्त कंटिन्यू होगा, उस वक्त प्रोग्रेस में होगा। ठीक है जी। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जो ऐसे एक्शंस को या इवेंट्स को डिस्क्राइब करता है जो एक स्पेसिफिक टाइम में ऑन गोइंग होगा, कंटिन्यू होगा, प्रोग्रेस में होगा। और ये ऐसे ड्यूरेशंस को इट एम्फसाइजेस द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन, उस काम के ड्यूरेशन को भी बताता है, दैट विल बी इन प्रोग्रेस। ठीक है जी। जैसे आई विल बी स्टडिंग फॉर माई एग्जाम टुमारो। कल मैं अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ रहा हूंगा। दे विल बी ट्रेवलिंग टू पेरिस नेक्स्ट मंथ। अगले महीने वे पेरिस को ट्रैवल कर रहे होंगे, जा रहे होंगे। देखिए, एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर विल आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर V4 आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट विल बी V4 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल बी V4 ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे, कल मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूंगा। आई विल बी टीचिंग इंग्लिश टुमारो। आई विल बी टीचिंग इंग्लिश टुमारो। हम लोग डेली क्या करते हैं ना, स्ट्रक्चर से सेंटेंस बनाते हैं। आज क्या करेंगे? आज सेंटेंस से स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर मिलाएंगे पिछले पेज से कि सही बना कि गलत बना। देखिए, आई क्या होगा? मन में सोचते चलिए, मन में जवाब देते चलिए, मैं बता रहा हूं, आप अपने जवाब को मिलाते चलिए। आई सब्जेक्ट है, उसके बाद विल लगेगा, फिर बी लगेगा। टीचिंग क्या है? V4 है। इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये टुमारो भी उसी का पार्ट है। तो पहला क्या होना चाहिए? एफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट विल बी V4 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल बी V4 ऑब्जेक्ट। देखिए तो यहां पे है सब्जेक्ट विल बी V4 ऑब्जेक्ट। देखिए है कि नहीं है? तो इसका मतलब है कि हमारा जो एफर्मेटिव सेंटेंस बना, एफर्मेटिव स्ट्रक्चर जो बना वो सही बना। अब नेगेटिव बनाते हैं, चलिए देखते हैं। नॉट कहां लगेगा? नॉट कहां लगाएंगे हम? दिमाग में बताते चलिए आप। नॉट लगता है, पहला जो नेगेटिव जो सेंटेंस होगा उसका नॉट लगेगा स्ट्रक्चर के ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। यूं, सब्जेक्ट विल नॉट बी V4 ऑब्जेक्ट। ठीक, और आगे बढ़िए। अब इंटरोगेटिव यस नो टाइप का जो सेंटेंस है वो कैसे स्ट्रक्चर में बनेगा बताइए। इंटरोगेटिव नेगेटिव यस नो बनाने के लिए हम एफर्मेटिव को पकड़ेंगे, एफर्मेटिव के ऑक्सिलरी वर्ब को उठा करके शुरू में डाल देंगे, बाकी सब को ऐसे कर देंगे। कैसे कर देंगे? सबसे पहले विल उठाइए, विल आया, उसके बाद सब्जेक्ट आया, फिर बी आया, फिर V4 आया, फिर ऑब्जेक्ट आया। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तीन स्ट्रक्चर्स बन गए, चौथा बनाइए जी, चौथा बनाइए। पहला बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया। पहला बना तो दूसरा भी बन गया। दूसरा कैसे बना? पहले से। तीसरा कैसे बना? पहले से। चौथा कैसे बनेगा? दूसरे से। दूसरे वाले का विल उठाएंगे, मतलब नेगेटिव का विल उठाएंगे, शुरू में कर देंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव यस नो हो जाएगा। देखिए चौथा बनाते हैं।
विल यहां से उठाए, अब सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट बी V4 ऑब्जेक्ट। इतना हो गया। जब 4 सेंटेंसेस आपके बन गए तब आपको करना यह है कि WH पे आना है। इंटरोगेटिव यस नो में WH लगाएंगे, इंटरोगेटिव WH हो जाएगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव यस नो में WH लगाएंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव WH हो जाएगा। चलिए तीसरा से पांचवा बनाएंगे, WH जोड़ेंगे प्लस तीसरा स्ट्रक्चर लिख देंगे, विल सब्जेक्ट बी V4 ऑब्जेक्ट। बन गया पांचवा। अब छठा बनाते हैं, विल WH जोड़ देंगे और चौथा स्ट्रक्चर लिख देंगे, विल सब्जेक्ट नॉट बी V4 ऑब्जेक्ट। अब देखिए, आई विल बी टीचिंग इंग्लिश, आई विल बी टीचिंग इंग्लिश, I will not be teaching English, will I be teaching English, will tomorrow लगाते चलिए लास्ट में, will I not be teaching English tomorrow, why will I be teaching English tomorrow, why will I not be teaching English tomorrow। ये है आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ये अब तक आप सीख चुके होंगे। अगर आप सीख चुके हैं तो आपके लिए पैसिव वॉइस पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। टेंस के फौरन बाद का जो हमारा टॉपिक है वो वॉइस है, एक्टिव एंड पैसिव। जो हम पढ़ रहे हैं वो एक्टिव वॉइस ही है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं पूरे के पूरे टेंस को, ये एक्टिव वॉइस ही है। बाद में टेंस के ही पैसिव वॉइस को पढ़ा जाता है, जिसमें आपको पता चलता है कि एक्टिव वॉइस में तो 12 टेंसेस होते हैं लेकिन पैसिव वॉइस में 8 ही टेंसेस होते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और लास्ट एग्जांपल करते हैं और उसके बाद फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की करते हैं छुट्टी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ बढ़ेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, अब स्ट्रक्चर पे बात नहीं करेंगे, अब सिर्फ सेंटेंस पे बात करेंगे। तुम अंग्रेजी में बात कर रहे होगे, यू विल बी टॉकिंग इन इंग्लिश, यू विल नॉट बी टॉकिंग इन इंग्लिश, will you be talking in English, will you not be talking in English। 4 हो गया। अब वाई लगाते चलिए, वाई विल यू be talking in English, why will you not be talking in English क्वेश्चन। चलिए एक बार बस लास्ट काम करते हैं, इसका हिंदी समझ लेते हैं। यू विल बी टॉकिंग इन इंग्लिश, तुम इंग्लिश में बात कर रहे होगे, तुम इंग्लिश में नहीं बात कर रहे होगे। क्या तुम इंग्लिश में बात कर रहे होगे? क्या तुम इंग्लिश में नहीं बात कर रहे होगे? तुम इंग्लिश में क्यों बात कर रहे होगे? तुम इंग्लिश में क्यों नहीं बात कर रहे होगे? दिस इज इट, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। सैयद मुजम्मिल जमाल साइनिंग ऑफ।